हम इंसानों को लगता है कि हम अपनी धरती को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमने नक्शे बना लिए, हमने समंदर की गहराइयों को नाप लिया और हमने अंतरिक्ष में दूरबीनें लगा दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फर्श पर आप सो रहे हैं या जिस सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं, उसके ठीक नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में क्या चल रहा है? जरा सोचिए, अगर आज एक ऐसा गड्ढा हो जाए जो सीधे धरती के आर पार निकल जाए और आप उसमें कूद पड़े, तो आपको केंद्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? विज्ञान कहता है कि आपको करीब 42 मिनट लगेंगे, लेकिन उन 42 मिनटों में आप जो देखेंगे वो आपकी कल्पना से परे है। मिट्टी की परतों से शुरू होकर आप हीरों की खानों, पिघले हुए पत्थरों के महासागरों और अंत में सूरज जैसे गर्म लोहे के गोले से गुजरेंगे। आज हम सिर्फ भूगोल नहीं पढ़ेंगे, आज हम उस इंजन को समझेंगे जो इस ग्रह को जिंदा रखता है। क्योंकि अगर धरती अंदर से ठंडी हो गई तो हम सब एक पल में खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा। धरती की गहराई को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि हमने असल में कितनी कोशिश की है। साल था 1970। सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने ठान लिया कि वो धरती के आर पार छेद करेंगे। उन्होंने रूस के कोला प्रायद्वीप पर ड्रिलिंग शुरू की। सालों तक मशीनें चलती रहीं, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। 1989 तक आते आते वो 12,262 मीटर की गहराई तक पहुंच गए। ये दुनिया का सबसे गहरा कृत्रिम गड्ढा है। लेकिन यहां पहुंचते ही विज्ञान के होश उड़ गए। वैज्ञानिकों ने सोचा था कि नीचे की चट्टानें सूखी और ठोस होंगी, लेकिन उन्हें वहां पानी मिला। पानी? इतनी गहराई पर? जी हां, वहां का तापमान उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। 12 किलोमीटर पर तापमान 180 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ड्रिलिंग बिट्स मक्खन की तरह पिघलने लगे और फिर एक अफवाह उड़ी कि वैज्ञानिकों ने उस गड्ढे में एक माइक्रोफोन डाला और उन्हें वहां से लाखों लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। लोग उसे हेल होल या नर्क का द्वार कहने लगे। हालांकि विज्ञान ने इसे नकार दिया, लेकिन हकीकत ये थी कि गर्मी इतनी थी कि आगे ड्रिल करना नामुमकिन हो गया। इंसान सिर्फ 12 किलोमीटर पर हार गया। और याद रहे, धरती का केंद्र यहां से अभी भी 6,350 किलोमीटर दूर था। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है क्रस्ट। इसे आप धरती की त्वचा कह सकते हैं। अगर पृथ्वी एक फुटबॉल है तो क्रस्ट उसके ऊपर लिपटी एक पतली पन्नी जैसा है। ये दो तरह की होती है। ओशनिक क्रस्ट जो समुद्र के नीचे है, ये पतली है, करीब 5 से 10 किलोमीटर, लेकिन बहुत भारी और घनी है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं, ये 35 से 70 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। जैसे जैसे हम क्रस्ट में नीचे उतरते हैं, हमें खदानें मिलती हैं। दक्षिण अफ्रीका की मपोनैंग सोने की खदान 4 किलोमीटर गहरी है। वहां काम करने वाले मजदूरों को भयानक गर्मी का सामना करना पड़ता है। वहां हवा को ठंडा रखने के लिए विशालकाय रेफ्रिजरेशन प्लांट लगाने पड़ते हैं। इसके नीचे जाने पर हमें मोहू-रोवेसिक डिस्कॉन्टिन्यूटी मिलती है, जहां से पत्थर का व्यवहार बदलने लगता है। क्रस्ट को पार करते ही हम प्रवेश करते हैं मैंटल में। ये 2900 किलोमीटर मोटी एक विशाल परत है। ये धरती का 84% हिस्सा घेरती है। यहाँ की स्थिति बहुत अजीब है। यहाँ ना तो सब कुछ ठोस है और ना ही सब कुछ तरल। यहाँ पत्थर प्लास्टिक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी वो धीरे धीरे बह सकते हैं। इसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। यहाँ का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर 3700 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। यहाँ मौजूद मैग्मा लगातार घूम रहा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक स्टोव पर उबलता हुआ सूप। नीचे की गर्मी मैग्मा को ऊपर उठाती है, ऊपर जाकर वो ठंडा होता है और फिर नीचे गिरता है। इस चक्र को कन्वेक्शन करंट कहते हैं। यही वो करंट हैं जो ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट्स को फुटबॉल की तरह इधर उधर खिसकाते हैं। आज जो आप 7 महाद्वीप देखते हैं, वो पहले एक थे, पैंजिया। उन्हें अलग करने वाला यही मैंटल है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। जब ये फटती हैं तो ज्वालामुखी से लावा बाहर आता है। बिना मैंटल के हमारी धरती एक स्थिर और बेजान पत्थर होती। मैंटल की गहराइयों में एक और करिश्मा होता है। यहाँ पर कार्बन पर इतना दबाव और गर्मी पड़ती है कि वो हीरा बन जाता है। जो हीरे आप पहनते हैं वो करोड़ों साल पहले इसी मैंटल में बने थे। ज्वालामुखी के विस्फोट उन्हें तेज रफ्तार से सतह तक लेकर आए। लेकिन क्या आपने कभी पाताल लोक के समंदर के बारे में सुना है? वैज्ञानिकों को एक ऐसा खनिज मिला है जिसका नाम है रिंगवुड व्हाइट। ये मैंटल के ट्रांजिशन जोन 410 से 660 किलोमीटर नीचे पाया जाता है। शोध बताते हैं कि इस पत्थर की आणविक संरचना में पानी फंसा हुआ है। अगर सारा रिंगवुड व्हाइट अपना पानी छोड़ दे तो धरती के अंदर 3 गुना ज्यादा पानी जमा हो जाएगा, जितना कि हमारे सभी महासागरों में है। यानी हमारे पैरों के नीचे एक अदृश्य पानी का खजाना छिपा है।
अब हम 2900 किलोमीटर की गहराई पार कर चुके हैं। अब पत्थर खत्म हो गए हैं। अब शुरू होता है शुद्ध धातुओं का साम्राज्य, द आउटर कोर। ये 2200 किलोमीटर मोटी एक परत पिघले हुए लोहे यानी आयरन और निकल से बनी है। यहाँ का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस के बीच है। यहाँ का दबाव इतना है कि लोहा पानी की तरह पतला होकर बहता है, और क्योंकि हमारी धरती अपनी धुरी पर घूम रही है, ये पिघला हुआ लोहा भी बहुत तेज रफ्तार से चक्कर काटता है। इस प्रक्रिया को जियोडायनामो कहते हैं। चलते हुए बिजली के तारों की तरह ये घूमता हुआ लोहा एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ये क्षेत्र धरती के हजारों मील ऊपर तक फैला हुआ है। ये हमारे लिए एक अदृश्य बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करता है। सूरज से हर पल खतरनाक सोलर विंड्स और रेडिएशन निकलती है, जो किसी भी जीव को भून सकती है, लेकिन हमारा मैग्नेटिक फील्ड उन्हें रास्ते में ही रोक देता है। अगर आउटर कोर जम गया तो मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी और हम सब मंगल ग्रह की तरह खत्म हो जाएंगे। अंत में हम पहुंचते हैं धरती के बिल्कुल केंद्र में, द इनर कोर। ये केंद्र से 5150 किलोमीटर नीचे शुरू होता है। ये 1220 किलोमीटर चौड़ा एक ठोस गोला है। यहाँ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, यानी सूरज की सतह जितना गर्म। अब आप पूछेंगे कि जब ऊपर का हिस्सा पिघला हुआ है तो ये सबसे गर्म हिस्सा ठोस क्यों है? इसका जवाब है प्रेशर। यहाँ का दबाव इतना ज्यादा है कि लोहा पिघल ही नहीं पाता। परमाणु इतनी जोर से चिपके हुए हैं कि वो तरल बन ही नहीं सकते। ये इनर कोर अपने आप में एक अलग दुनिया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कोर धरती की तुलना में थोड़ा तेज घूमता है। हालिया रिसर्च तो ये भी कहती है कि कोर के अंदर भी एक इनर मोस्ट कोर हो सकता है, जो शायद किसी और धातु या संरचना का बना हो। ये पूरा सिस्टम एक तालमेल में चल रहा है, लेकिन ये गर्मी हमेशा नहीं रहेगी। जैसे कप की चाय धीरे धीरे ठंडी होती है, वैसे ही धरती भी अंतरिक्ष में अपनी गर्मी खो रही है। अरबों साल बाद धरती अंदर से पूरी तरह ठोस हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी, वायुमंडल उड़ जाएगा, समंदर भाप बनकर उड़ जाएंगे, पृथ्वी एक मृत ग्रह बन जाएगी। मंगल ग्रह के साथ करोड़ों साल पहले यही हुआ था। उसका कोर छोटा था, जल्दी ठंडा हो गया और उसका मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया। आज जो हम कुछ भी हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पैरों के नीचे एक आग का दरिया बह रहा है। तो अगली बार जब आप रात को आसमान के तारों को देखें तो एक बार नीचे जमीन की ओर भी देखिएगा। हम इस विशाल धड़कती हुई मशीन की सतह पर रहने वाले छोटे से मुसाफिर हैं। धरती सिर्फ मिट्टी और पानी का ढेर नहीं है, ये एक जीता जागता ग्रह है, जिसके अंदर आग, लोहा और ऊर्जा का ऐसा संगम है जो ब्रह्मांड में विरला है। इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले, हम आज भी प्रकृति के इन रहस्यों के आगे छोटे हैं। धरती के अंदर क्या है? इसका जवाब शायद कभी पूरा न मिले, लेकिन जो हम जानते हैं वो हमें डराने के लिए भी काफी है और हैरान करने के लिए भी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें। आपकी क्या राय है? क्या हमें धरती के अंदर और गहरा खोदना चाहिए या कुछ राज दफन ही रहने देने चाहिए? कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले मिस्टीरियल सफर में। शुक्रिया।